हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत की भौगोलिक विविधता इस पर हम लोग 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो भारत की भौगोलिक विविधता है ये हमारा अध्याय 1 है किसका, कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान का। और ये हमारा अभी फ़िलहाल का जो नया एनसीईआरटी है यानी कि 2025 और 26 का जो सिलेबस है उस पे ये हमारा आधारित होगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक आप बने रहेगा। तो चलो दोस्तों, ये हमारा है पहला प्रश्न। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात, जलप्रपात को इंग्लिश में वाटरफॉल बोलते हैं। तो जोग वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? देखो, जोग जो वाटरफॉल है वो हमारा कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में कौन सी रिवर पे है? ये है हमारा सरीवती नदी। ठीक है, सरीवती नदी पे जोग जलप्रपात है। और ये आप देखोगे तो शिवमोगा और उत्तरा जो कन्नड़ जिले हैं कर्नाटक के, वहाँ पे स्थित है। तो जोग जलप्रपात वन ऑफ द लार्जेस्ट जलप्रपात में हमारा आता है जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सबसे पहले कौन भारतीय ऐसा है जो अंतरिक्ष में गया था? कौन भारतीय अंतरिक्ष में गया था? यहाँ पे आप देखोगे कंफ्यूजिंग वर्ड है शर्मा। ठीक है, मुकेश शर्मा नहीं, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा सबसे पहले भारतीय थे जो रसिया के हेल्प से अंतरिक्ष में गए थे। और कब गए थे? जब हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थे। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उससे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने क्या बोला था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी कि सारे देशों से प्यारा हमारा भारत दिखता है। ऐसा राकेश शर्मा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बोला था। तीसरा प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? देखो, विश्व में भारत का 7वां स्थान है। इससे पहले कौन कौन कंट्री है? रसिया सबसे बड़ा है। ठीक है, रशिया के बाद आप देखोगे तो कनाडा, यूएसए, चाइना, फिर क्या आएंगे? ब्राज़ील, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 2 2 4 2 6 हो गए। इसके बाद इंडिया का नंबर है। तो 7वां बड़ा देश है विश्व में भारत। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? इंडियन सब कंटिनेंट का हिस्सा कौन सा नहीं है कंट्री, आपको बताना है। देखो, भारत के चारों ओर जो भी कंट्री है ना वो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, यानी कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। अफगानिस्तान ये हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो 4 का हमारा क उत्तर हो जाएगा, 4 का क। पांचवा प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग में कितनी है? हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग में कितनी है? देखो, लंबाई यानी कि पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेके अरुणाचल प्रदेश और इधर मणिपुर तक आप देखोगे इसकी लंबाई लगभग में 2500 किलोमीटर है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला की लंबाई ध्यान रखना 2500 किलोमीटर है। छठा प्रश्न है, एशिया का जल शिखर किसे कहा जाता है?
एशिया का जल शिखर किसे कहा जाता है? देखो, एशिया में जो बड़े बड़े हमारा जो रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ पे है? वो है हमारा हिमालय। ठीक है। जैसे इंडिया में भी आप देखोगे तो गंगा, यमुना और गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और हमारा इंडस, सिंधु, ये सारे जो नदियां हैं वो हमारा हिमालय से ही उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एशिया का जल शिखर। ठीक है, एशिया का जल शिखर हिमालय को बोला जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, तिब्बत पठार को नहीं बोला जाता है, हिमालय को बोला जाता है। 7वां प्रश्न है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? भागीरथी नदी, भागीरथी नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। तो भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ पे ओरिजिन हुआ है भागीरथी नदी का? देखो, भागीरथी नदी का वैसे तो गंगोत्री जो ग्लेशियर है उससे ओरिजिन हुआ है, लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर में भी आप देखोगे गौमुख स्थान है, वहाँ से भागीरथी नदी उद्गम हुई है। ठीक है। तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थान क्या है? गौमुख। यदि गौमुख न दिया जाए, गंगोत्री ग्लेशियर हो, तब पर भी आपको गंगोत्री ग्लेशियर आपको वहाँ पे सही टिक करना है, जो उत्तराखंड में स्थित है। 8वां प्रश्न है, बहुत समय पहले भारत बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जिसे क्या कहा जाता था? ठीक है, बहुत समय पहले यानी कि 50 मिलियन ईयर्स पहले की बात हो रही है। भारत बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, उसे क्या कहा जाता है? देखो, भारत गोंडवाना का हिस्सा था। गोंडवाना में अफ्रीका भी आते थे। ठीक है, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। बाद में गोंडवाना लैंड से भारत टूटा और धीमे धीमे उत्तर की ओर ड्रिफ्ट करने लगा, और आज हमारा भारत यहाँ पे स्थित है। तो बहुत समय पहले गोंडवाना जो लैंड था उसका हिस्सा था भारत। तो 8 का हमारा क उत्तर हो जाएगा, 8 का क। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो, 9वां प्रश्न है, हिमालय श्रृंखला के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय श्रृंखला, हिमालय श्रृंखला श्रृंखला को हम रेंज भी बोलते हैं। हिमालयन रेंज आप देखोगे, हिमालयन रेंज 3 है। ठीक है, नदर्न साइड, बीच में और फिर सदर्न साइड। तो सबसे उत्तरी भाग को क्या बोला जाता है? सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री बोला जाता है। फिर बीच वाले को हिमाचल या लेसर हिमालय। फिर जो हमारा सदर्न है वो हमारा शिवालिक रेंज है। सह्याद्री तो बोला जाता है वेस्टर्न घाट को, पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोला जाता है। तो हिमालय श्रृंखला के उत्तरी भाग को क्या बोला जाता है? हिमाद्री। 9 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, 9 का ख। 10वां प्रश्न है, काठकुन्नी या ध्वजी देवरी शैली के घर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? देखो, या तो ऐसे पूछा जाता है, काठकुन्नी और ध्वजी देवरी अ, किसके प्रकार हैं? तो काठकुन्नी या ध्वजी देवरी ये हमारा घर बनाने का प्रकार है। ठीक, घर बनाने की शैली का प्रकार है। पहला हमारा ये उत्तर हो जाएगा। और ऐसे घर काठकुनी और ध्वजी देवरी घर कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे प्रसिद्ध हैं? तो ये आपको पश्चिमी हिमालय में, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाले जो एरिया है, खासकर हिमाचल प्रदेश में हमारा फेमस है। तो बोलेंगे पश्चिमी हिमालय। ठीक है। काठकुनी या ध्वजी देवरी ऐसे घर होते हैं जिसमें वहाँ जो लोकल जो पत्थर पाए जाते हैं उससे बनाते हैं बेस, और घर ज़्यादातर लकड़ियों का यूज़ किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ये ठंडी से हमें गर्म रखती है ठंडियों में, और हल्के फुल्के भूकंप भी आते हैं तो उससे ये घर टूटते नहीं है। ठीक है। तो काठकुनी और ध्वजी देवरी घर हमारा हिमाचल प्रदेश या पश्चिमी हिमालय में के पारंपरिक घर हैं। 11वां है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है।
ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये कुल्लू ज़िले में है। ठीक है, स्पेसिफिकली ये पूछा जाए तो कुल्लू ज़िले में है और यहाँ पे बहुत सारे वनस्पतियाँ और जीव पाए जाते हैं। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, 12वां प्रश्न है, किस स्थान को चंद्रभूमि भी कहा जाता है? यानी कि किस स्थान को चंद्रभूमि कहा जाता है? चंद्रभूमि का मतलब है चंद्रमा जैसी भूमि। ठीक है, चंद्रमा जैसी भूमि। चंद्रमा कैसी भूमि है? चंद्रमा पे कैसी भूमि है? आप देखोगे तो पूरा रेगिस्तान, वनस्पति वहाँ पे बहुत कम बहुत बहुत क्या मिलती नहीं है। ठीक है, चंद्रमा एकदम वीरान जगह है, ना पानी है, चट्टान जैसी। तो ऐसी जगह कहाँ पे है? ऐसी जगह लद्दाख पे है। ठीक है, बिल्कुल चंद्रमा जैसी भूमि, वीरान, चट्टानें, ठीक है, वनस्पति जीरो। तो ऐसा लद्दाख में कुछ एरिया में पाए जाते हैं, इसीलिए लद्दाख को चंद्रभूमि बोला जाता है। तो 12वां का उत्तर हो जाएगा क, लद्दाख। 13वां प्रश्न है, पैंगोंग पैंगोंग त्सो कहाँ स्थित है? पैंगोंग त्सो कहाँ स्थित है? ये हमारा लद्दाख में स्थित है। पेंगांग तोस का क्या मतलब है? तोस का मतलब है झील। पेंगोंग एक झील है जो हमारा लद्दाख में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पाना इसलिए यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो सराउंडिंग में जो हिल्स हैं वहाँ से जो पानी आती है उसमें नमक की मात्रा होती है और धीमे धीमे ये हमारा खारा पानी हो गया। 14वां प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। देखो, ये सारे तथ्य जो है ना इसी अध्याय में दिए गए हैं, तो आप ध्यान से पढ़ना। सारे तथ्य, कोई अलग से तथ्य नहीं बताए जा रहे हैं, इसी अध्याय में दिया गया है। इसी अध्याय पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पे लंगूर सहित बहुत सारे वन्य जीव भी पाए जाते हैं। 15वां प्रश्न है, भारत का स्वर्ण नगरी किस शहर को कहा जाता है? भारत का स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी, किस शहर को बोला जाता है? देखो, स्वर्ण नगरी राजस्थान में स्थित है और इसे जैसलमेर को बोला जाता है। तो जैसलमेर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है और ये हमारा थार मरुस्थल जो है उसके बीचों बीच स्थित है और इसे स्वर्ण नगरी बोला जाता है, गोल्डन सिटी इंडिया का। तो गोल्डन सिटी कौन है? जैसलमेर, अब ध्यान रखना। 16वां है, पुष्कर मेला किस राज्य में प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला वर्ल्ड की बहुत ही फेमस मेला है जहाँ पे ऊंट और बहुत सारे बैल भैंस ये सब वहाँ पे बेचा जाता है। तो पुष्कर मेला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। ऊंट तो राजस्थान में पाए जाते हैं, तो राजस्थान में फेमस है हमारा पुष्कर मेला। तो इसका हमारा ख उत्तर हो जाएगा। 17वां, टांका या कुंड किसका प्रकार है? ठीक है, टांका और या कुंड किसका प्रकार है? क्या ये घर का प्रकार है या कपड़े का प्रकार है, त्योहार का प्रकार है या जल संरक्षण की विधि है? देखो, राजस्थान मरुस्थलीय एरिया है तो राजस्थान में पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे पारंपरिक रूप से जल संरक्षण की विधि क्या है? टांका या कुंड। तो टांका या कुंड के माध्यम से बारिश की जो पानी है उसको कंजर्व किया जाता है और उसको बाद में पीने के लिए यूज किया जाता है। टांका या कुंड जल संरक्षण की विधि है और कहाँ पे है? राजस्थान की। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। 18वां है, अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली श्रृंखला, अरावली श्रृंखला राजस्थान, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, खासकर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा वर्ल्ड की सबसे पुरानी जो माउंटेन रेंज है उसमें एक है, इंडिया की ऑफकोर्स सबसे पुरानी
माउंटेन रेंज है अरावली। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो 18 का ग हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट तो हिमालय का है। दुद्धा बेटा किसका है? वेस्टर्न घाट का। सद्भावना शिखर विंध्या रेंज का है। ठीक है, अरावली श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट आबू। और इसकी ऊंचाई लगभग में 1700 मीटर है सी लेवल से ऊंचा। 19वां प्रश्न है, वह भूभाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो क्या कहलाता है? वह भूभाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय। जैसे दक्षिणी इंडिया के दक्षिण भारत को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। पठार, पहली बात पठार है, और पठार तीन ओर से पानी से घिरा है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। इधर आपका अरब सागर रहेगा, इधर आपको बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका हिंद महासागर। तीन ओर से पानी से घिरे हुए भूभाग को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। यदि चारों ओर से घिरे हुए भूभाग हो, छोटा भूभाग हो, तो उसे द्वीप बोलेंगे। ठीक है, 19 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा। 19 का ख, 19 का सॉरी ग घ, 19 का घ हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीप। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? देखो, अभी हम लोग डिस्कस कर लिए थे, सह्याद्री पर्वत किसको बोलते हैं? पश्चिमी घाट को। ठीक है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री पर्वत बोलते हैं। और वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? दोदा बेटा, जहाँ कहाँ पे स्थित है? केरला में। ठीक है, तो 20 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। 21वां क्या है? पावर हाउस जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? पावर हाउस जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखो, पावर हाउस जलप्रपात केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में। जोग जलप्रपात कहाँ था? कर्नाटक में। पावर हाउस जलप्रपात कहाँ पे है? केरल में। और केरल में आप देखोगे तो मुन्नार के पास में, मुन्नार के पास में स्थित है। पेरिया कनाल में स्थित है। मुन्नार के पेरिया कनाल जो है वहाँ पे स्थित है पावर हाउस जलप्रपात। ध्यान रखना, केरल में हमारा स्थित है। 22वां है, लक्षद्वीप किस तट के पास स्थित है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? आप देखोगे केरला के पास स्थित है। केरला के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। ठीक है, तो लक्षद्वीप केरला के तट पे स्थित है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप मालाबार के तट के पास स्थित है। तो 22वां का क हो जाएगा। कोरोमंडल तमिलनाडु को कोस्ट बोलते हैं। कोनकण आपको इधर महाराष्ट्र और गोवा वाले साइड को बोलते हैं। कर्नाट तट तो कर्नाटका वाले को बोलते हैं। ठीक है, 22 का हमारा क उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप मालाबार तट पर स्थित है। 22वां है, बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? बैरन आइलैंड एशिया का एकमात्र आइलैंड जो हमारा एक्टिव हमारा वॉल्केनोज है। ठीक है, सॉरी, साउथ एशिया का। तो बैरन आइलैंड कहाँ पे स्थित है? बैरन आइलैंड हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, तो बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी बे ऑफ बंगाल में स्थित है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, साद सुक मिनेसिम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। साद सुक मिनेसिम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये देखो, ये सात सुक मिनेसिम एक खासी जो जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है। खासी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय की है। तो 24 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सात सुक मिनेसिम उत्सव मेघालय के खासी समुदाय द्वारा प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने हेतु मनाया जाता है।
25वां प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। माओ लिन नांग, माओ लिन नांग गांव किस राज्य में स्थित है? देखो, भारत का सबसे स्वच्छ गांव कौन सी है? माओ लिन नांग गांव। ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये आपको मेघालय में स्थित है। ठीक है। एशिया का सबसे स्वच्छ, भारत का नहीं, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है मेघालय की माओ लिन नौंग गांव। यहाँ पे आप देखोगे बांस के डस्टबिन है, यानी कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिस यहाँ पे है। ठीक है। प्लास्टिक का ना के बराबर यूज किया जाता है। और इवन यहाँ पे जो चलने के लिए जो पुल बनाए गए हैं नदियों के ऊपर, वो जीवित जड़ से बनाए गए हैं, यानी पेड़ों के जड़ से बनाए गए हैं, लिविंग रूट ब्रिज बोलते हैं। और बांस का ज़्यादा यूज किया जाता है, सस्टेनेबल वे ऑफ यहाँ पे लिविंग है। और इसी वजह से एशिया का सबसे स्वच्छ गांव माओ लिन नोंग गांव को बोला जाता है, जो कि मेघालय में स्थित है। 13 दोस्तों, अध्याय 1 पे, जो कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान है, उसके अध्याय 1 पे हम लोग 25 प्रश्नोत्तरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किए। और इसमें से आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी तथ्य यहाँ पे यदि गलत बताए गए हैं, आपने यदि नोटिस किया होगा, तो उसको करेक्ट करके आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।